देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। वोटर लिस्ट की लड़ाई, बिहार में छिपा हुआ एनआरसी या लोकतंत्र की सफाई, असम ने भी ठोकी दस्तक। चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल, क्या वोटर लिस्ट के नाम पर नागरिकता का परीक्षण हो रहा है? बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष हमलावर, असम एनआरसी को दस्तावेज मांगने की मांग पर अड़ा। मुख्य बातें संक्षेप में। बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन एसआईआर शुरू किया है, जिससे 2003 के बाद जुड़े वोटरों को नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देने पड़ रहे हैं। विपक्ष ने इसे बैकडोर एनआरसी बताया और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी लिया, लेकिन कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। दूसरी ओर असम सरकार ने चुनाव आयोग से एनआरसी को मान्य दस्तावेज मानने की मांग की है। सवाल यह है कि क्या एसआईआर के जरिए नागरिकता जांच लोकतांत्रिक अधिकारों में सेंध तो नहीं? बिहार में क्या हो रहा है, क्यों मचा है बवाल? बिहार में एसआईआर के तहत चुनाव आयोग द्वारा 2003 के बाद जुड़े मतदाताओं से नागरिकता और उम्र साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जिनके पास 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उन्हें स्वतः नागरिक माना जा रहा है। लेकिन यहाँ विवाद की जड़ यही है, क्या ईसी को नागरिकता साबित करने का अधिकार है? विपक्ष के आरोप। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग एनआरसी को एसआईआर के बहाने लागू कर रहा है। आरजेडी और कांग्रेस सीपीआई-एमएल ने कहा कि यह गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक न लगाई हो, लेकिन आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की सलाह दी। असम की मांग, एनआरसी को वोटर लिस्ट के लिए मान्यता मिले, जो देश का एकमात्र एनआरसी प्रकाशित राज्य है। जब चुनाव आयोग से कहा रहा है, जब एनआरसी नामक नागरिकता सूची बन चुकी है तो उसे वोटर लिस्ट के दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। असम सरकार का तर्क, एनआरसी की प्रक्रिया में सभी नागरिकों की जांच हो चुकी है और कई स्तरों पर रीवेरिफिकेशन भी हुआ है। एनआरसी को एक वैध नागरिकता प्रमाण पत्र माना जाना चाहिए, खासकर जब ईसी स्वयं नागरिकता को एसआईआर में दिख पा रहा हो। लेकिन एक बेंच एनआरसी का अंतिम नोटिफिकेशन अभी तक केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एनआरसी के आलोचक रहे हैं। उन्होंने एनआरसी में विदेशियों का नाम आने और स्वदेशी लोगों के बाहर रह जाने पर आपत्ति जताई है। एसआईआर और एनआरसी, क्या है अंतर और समानता? पहलू, एनआरसी एसआईआर बिहार उद्देश्य नागरिकता तय करना, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, दस्तावेज विस्तृत, नागरिकता आधारित उम्र पता पहचान पर केंद्रित। विवाद, विदेशियों को निकलना, वोटरों को हटाने की आशंका। परिणाम 19.6 लाख बाहर, प्रक्रिया जारी, लेकिन भय व्याप्त राजनीतिक प्रभाव, असम आंदोलन की उपज। 2025 बिहार चुनाव के पहले बड़ा मुद्दा, विजुअलाइजेशन, लोकतंत्र या दस्तावेज तंत्र। बिहार हो या असम, वोटर लिस्ट की प्रक्रिया अब केवल एक तकनीकी कार्रवाई नहीं रह गई। अब यह एक राजनीतिक और संवैधानिक युद्ध बन चुकी है, जहां दस्तावेज न होने का मतलब हो सकता है वोटिंग अधिकार से वंचित होना। लाखों गरीब, प्रवासी, ग्रामीण, दलित, अल्पसंख्यक समुदायों के शामिल न हो पाने का खतरा है। एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों को ईसी की प्रक्रिया में शामिल करना चुनावी निष्पक्षता को चुनौती दे सकता है। अब आगे क्या? चुनाव आयोग को अब तय करना होगा कि नागरिकता परिभाषित करने का अधिकार संविधान के किस अंग को है। एनआरसी का अंतिम फैसला केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के पोल में है, लेकिन राज्यों के मतदाता इसका सीधा असर झेल रहे हैं। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा और गरमाएगा और एनआरसी की असम से लेकर बिहार तक की यात्रा को जनता बारीकी से देख रही है। बिहार और असम में वोटर लिस्ट की इस जंग ने यह सवाल मजबूती से खड़ा कर दिया है, क्या हम दस्तावेजों के आधार पर लोकतंत्र का आधार तय करेंगे या नागरिकों के भरोसे पर?